बच्चों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो भी चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वो होने वाला है ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि एडिशन कैसे परफॉर्म होगा और सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होगा। एक्सरसाइज 13B के अंदर हमें यही करना है। इससे पहले हमने ये एक्सरसाइज ये टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्विंग पे आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं। हम कॉलम मेथड से कैसे एडिशन परफॉर्म होता है हमें ये भी पता है। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हॉरिजॉन्टली हमें ये जानते हैं, और कॉलम मेथड से कैसे होता है हमें ये भी पता है। तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्विंग पे आते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है कि एंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है, हमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस कॉमा करके दिए हुए हैं और बोला जा रहा है कि उन्हें ऐड करिए। तो हम करेंगे क्या, 2x² पहला, उसके बाद -5x² -x² और सबसे लास्ट में 6x², ठीक है। हमें ये इक्वेशन, ये टर्म्स दिए गए हैं। अब देखना है कि इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। हम सारे टर्म्स को पहले तो अरेंज कर लेंगे एक साथ। 2x² प्लस -5x² प्लस -x² प्लस 6x², ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जब दो माइनस रहते हैं तो हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, -5x² और -x² को हम आपस में ऐड कर देंगे और 6x² को 2x² से ऐड कर देंगे। तो 6 + 2 8x², ठीक है। प्लस का साइन आ जाएगा और माइनस साइन आएगा, क्योंकि दो माइनस ऐड हो रहे हैं, माइनस साइन रहेगा, बस नंबर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। 6x², ठीक है। अब इसके बाद के स्टेप में क्या होगा, x² में से हम 8x² में से 8 ले लेंगे प्लस -6 को अलग ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। और दोनों का कॉमन लेके x² को बाहर लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना होगा, 8, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, आपस में ऑपरेट जब होंगे ये दोनों तो माइनस साइन आएगा और यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर x²। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये x² हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, 2x² हमारा आंसर मिल गया हमें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन 4 लेंगे, ठीक है। उसमें क्या दिया हुआ है, 2ab प्लस 3bc माइनस 5ca, ठीक है। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्या दिया है, 4bc ले लो, 4bc माइनस 3ab प्लस 7ca, ठीक। ये दूसरा एक्सप्रेशन मिल गया हमें। अब लास्ट एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ है, 2ca माइनस ab माइनस 5bc, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। तो देखो कॉमन टर्म्स हमें क्या क्या, पहले देख लेते हैं कि कॉमन टर्म्स हमें क्या क्या मिलने वाले हैं यहाँ पे से। 2ab माइनस 3ab माइनस ab, ये 3 टर्म कॉमन हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट जो है वो है प्लस 3bc 4bc और माइनस 5bc, ये कॉमन है। लास्ट में जो कॉमन है मिल रहा है हमें वो -5ac मिल रहा है प्लस 7ca और 2ca, ठीक है।
ये तीन टर्म कॉमन मिल रहे हैं, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे उसे देखते हैं। तीनों को हम अरेंज कर लेंगे। तो अरेंजमेंट इसका कैसे होगा, 2ab प्लस 3bc माइनस 5ca प्लस 4bc माइनस 3ab प्लस 7ca प्लस 2ca माइनस ab माइनस 5bc। ठीक, ये हमें एक लंबा सा एक्सप्रेशन मिल गया है। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम जो लाइन टर्म्स हैं उन्हें साथ में अरेंज कर लेंगे। मतलब 2ab के बाद कॉमन ये है तो माइनस 3ab, फिर कॉमन क्या दिख रहा है, माइनस ab। ठीक, ये कॉमन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म प्लस 3bc है, तो प्लस 3bc प्लस 4bc माइनस 5bc। ठीक है, ये कर लेंगे। अब लास्ट में क्या टर्म बचा हमारे पास, माइनस 5ca प्लस 7ca और यहाँ प्लस 2ca। ठीक है, ये हमने लाइक टर्म्स को आपस में एक साथ अरेंज कर लिया। अब सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों माइनस में, ये दोनों प्लस हो जाएगा, हमें पता है, और ये 2 है तो 2ab माइनस 4ab। ठीक, नेक्स्ट ये दोनों प्लस में है तो इसे ऐड कर देते हैं पहले हम। तो यहाँ आ जाएगा प्लस 7bc माइनस 5bc। ठीक, अब ये दोनों प्लस में है, इन दोनों को ऐड कर देते तो माइनस 5ca प्लस 9ca। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करेंगे हम। 4 माइनस 2 तो माइनस 2ab प्लस 2bc और यहाँ क्या आएगा, प्लस 4ca। ठीक है, ये हमारा डिजायर्ड आंसर हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन कह रहा है। जैसे आप सिंप्लीफाई करिए, आपको एक्सप्रेशन दिया गया है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो पहले वाले क्वेश्चन में दे रहा है 5x प्लस 3y माइनस 8z प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5z प्लस z माइनस 7y माइनस 2x। ठीक है, हमें ये दिया गया है। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें अरेंज कर लेना। तो हम अरेंज करेंगे पहले 5x माइनस 3x माइनस 2x। ठीक है, उसके बाद y वाला टर्म तो प्लस 3y प्लस 2y माइनस 7y। ठीक है, y के टर्म हो गए। अब z के टर्म बचे तो माइनस 8z प्लस z प्लस 5z। ठीक है, ये हो गए z के टर्म। अब सॉल्व कर लेते हैं इन्हें जल्दी से। ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 5x माइनस 5x, यहाँ क्या होगा 7y, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो प्लस 5y माइनस 7y। अब z के टर्म में माइनस 8z प्लस 6z। ठीक है, ये हो जाएगा।
नेक्स्ट जो है हमारा या -5x तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 0 के बजाय कुछ नहीं लिखेंगे, हम ऐसे ही छोड़ेंगे, हम इसे ऐसे काट सकते हैं, ठीक है। ये टर्म कैंसिल हो गया पूरा। अब बचा 5y - 7y, तो -2y हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ -2z हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा डिजायर्ड आंसर हमें मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह क्या रहा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 2y + 3z, z - y, 4y - 2z, ठीक है। क्वेश्चन 4 में हमें क्या दिया गया है कि हमें ट्राइंगल के साइड्स दिए गए हैं, ठीक है, और कह रहा है कि आप पैरामीटर निकालिए। तो हम पहले साइड्स लिख लेते हैं। अगर साइड्स को हम कंसीडर कर लें a, तो साइड a की जो लेंथ है उसे हम मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है, 2y + 3z, ठीक है। लेंथ p, अगर यहाँ एक ट्राइंगल बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, ताकि समझने में आप लोगों को इजी हो। ये एक ट्राइंगल है, ये a है, इसे ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। a की साइड जो है वो इतनी है, b की साइड जो है वो z - y है, और c की जो साइड है वो है 4y - 2z, 4y - 2z ये है, ठीक है। अब पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ 3 साइड्स, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि a + b + c, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले पे हमें ये रखना है। तो हम इसे रखेंगे कैसे, यहाँ देखते हैं, 2y + 3z + z - y + 4y - 2z, ठीक है। अब यहाँ इसे सॉल्व करते हैं। तो 2y अरेंज कर लेंगे, यानी कि आएगा 2y - y + 4y, फिर + 3z + z - 2z, ठीक है। तो 2y - y कितना होगा, y हो जाएगा सिंपली, और y में + 4y करेंगे तो ये हो जाएगा 5, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4y में 2y को ऐड कर देंगे, उसमें से y माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4y + 2y 6y में से y जाएगा तो 5 बच जाएगा, तो ये हमारा 5 आ गया। अब ये टर्म यहाँ है तो प्लस का साइन लगाएंगे, इन दोनों को ऐड कर लें तो 3z + z, 4z - 2z, तो +2z आ जाएगा आंसर। ये हमारा पैरामीटर आ गया, ठीक है। बाकी इस एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि आपको किस तरह से आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करके तब एक्सप्रेशन रखना है, उस पे तब ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना हो वो करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एक्सप्रेशंस अलग अलग दे दिए गए हैं, कह रहा है कि आप सिंप्लीफाई करिए। उसके बाद बात आती है कि आपको कॉलम मेथड से सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है कि आप कॉलम मेथड से कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो वो भी हम जानते हैं कि हमारे एक्सप्रेशंस को हम, मान लीजिए हमारे पास एक्सप्रेशंस है तो 1, 2 और 3, ठीक है। 3 एक्सप्रेशन है, उन तीनों को ऐसे फॉर्म में सेट करेंगे कि उन तीनों में जो लाइक टर्म्स हैं वो एक साथ लाई करें, ठीक है। हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि टर्म्स को ऐसे अरेंज किया जाए कि वो आपस में ऐसे प्लेस हो, एक के नीचे एक, ऐसे इस तरह से प्लेस हो कि उन्हें सॉल्व किया जा सके, ठीक है। कॉलम मेथड का तो हम जानते हैं कि हमें कैसे करना है। अब उसी तरह से अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया है और कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को आप कॉलम मेथड से सॉल्व करिए, ठीक है। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन 4 में था कि आपको पेरीमीटर दिया था ट्राइंगल का, आपको ट्राइंगल के साइड्स दिए थे और उसका कह रहा था कि आप पैरामीटर निकालिए।
निकालिए। ठीक है, ये दिया था तो हमने क्या किया था, पेरीमीटर का फॉर्मूला रखा, उसको साइड्स में रखा और सॉल्व कर दिया। अब सेम चीज ऐसे कर सकते हैं कि आपको स्टेटमेंट दे दिया है और कह रहा है कि कॉलम मेथड से परफॉर्म करिए, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, तो उस केस में भी हम यही करेंगे, एक्सप्रेशंस को हम समझ के रखेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस फिलहाल इतना ही।